आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिलिशिया। सो कॉमन नेम ऑफ सिलिशिया इज सिलिका एंड इट बिलोंग्स टू किंगडम मिनरल। इट इज़ अ ग्रेट पॉलीक्रेस्ट रेमेडी। अब ये पॉलीक्रेस्ट रेमेडी का मतलब क्या है? सो पॉलीक्रेस्ट यानी कि इट हैज़ एक्शंस ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, like it acts on bones, cartilages, mucous membranes, skins, elastic, cellular tissues, nerves, glands, lacrimal duct, eustachian tube, and etc. So it is a polycrest remedy. Then इसे सर्जन्स नाइफ इन द हैंड्स ऑफ होम्योपैथ भी बोला गया है। अब इसे इसलिए ऐसा कहा गया है क्या, जैसे कि सर्जन की नाइफ एक डीप कट देती है बॉडी के ऊपर, वैसे ही सिलिशिया इंटरनल स्फीयर ऑफ मैन के अंदर जाकर अंदर जाती है, उसे हील करती है। ओके, अब फिजिकल और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सिलिशिया पर्सन, अगर पेशेंट सिलिशिया का आया तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा रहेगा? सो मेकअप, पेशेंट विल हैव अ पेल फेस विथ लीन एंड थिन बॉडी, सिकली अपीयरेंस विथ अ ड्राई स्किन। देन उसके अगर टेम्परामेंट की बात करें तो इरिटेबल एंड सैंग्वाइन टेम्परामेंट। तो अभी ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट होते हैं क्या, ये इरिटेबल भी है और सैंग्वाइन भी है। तो इरिटेबल का मतलब तो वी ऑल नो, बट नाउ व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सैंग्वाइन? सैंग्वाइन यानी कि ही इज़ अ वेरी टॉकेटिव पर्सन। ओके, एंड फिर वो इरिटेबल कैसा हो जाता है अगर वो इतना टॉकेटिव पर्सन है? अगर कोई चीज़ उसके हिसाब से नहीं हो रही है, ओके, तो वो इरिटेबल भी हो जाता है। ओके, सो ही इज़ अ सैंग्वाइन मीन्स एट टाइम्स इफ अगर उसके हिसाब से कोई हो रहा है, अगर वो आपसे बात कर रहा है, इफ यू ही इज़ इन अ गुड, ही विल बी वेरी टॉकेटिव, ही विल बी वेरी फ्रेंडली विथ यू, सैंग्वाइन टेम्परामेंट, बट ही कैन बी इरिटेबल ऑल्सो जब उसकी कोई बात उसके हिसाब से नहीं हो रही है तो। देन miasms, तो सिलिशिया इज़ अ रेमेडी विच कवर्स ऑल द 3 miasms, लेकिन प्रीडोमिनेंटली एंटीसोरिक है ये। अब प्रीडोमिनेंटली एंटीसोरिक है, इसीलिए सिलिशिया इज मोस्ट ऑफनली यूज्ड फॉर स्किन डिजीजेस, ओके, by homeopaths. It's oftenly given, prescribed because it is predominantly antisoric, but it's not that. अगर आपको सिलिशिया का कोई पर्सन उसका कॉन्स्टिट्यूशन मिला है तो you can prescribe him if ever he is having other miasm, antipsychotic or antisyphilic. And diathesis, scrofulous diathesis, temperament, highly chilly patient. आप यहाँ पे कार्टून में भी देख सकते हैं। टेम्परेचर अगर हम लोग पेशेंट का देखने जाए तो अगर उसे ठंडी हवा का थोड़ा सा भी झोंका लगता है देन उसके कंप्लेंट स्टार्ट हो जाते हैं। तो यू हैव टू रिमेंबर दैट सिलिशिया इज़ अ पर्सन हु इज़ हाईली चिली। गाइडिंग सिम्टम्स अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। हाईली चिली पेशेंट, बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन। ओके, अगर किसी को वैक्सीनेशन के वजह से अगर इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं यू कैन प्रिस्क्राइब सिलिशिया। एवरी लिटिल इंजुरी सपोरेट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट एवरी लिटिल इंजुरी ऑफ हिम इज गेटिंग सपोरेटेड, दिस पॉइंट। अगर सपोरेशन टेंडेंसी है then you can prescribe silicea. Bonds of grit, either moral or physical. अभी पर्सन जो है तो उसके अंदर थोड़ी हिम्मत की कमी रहती है, तो उसे कहीं ना कहीं थोड़ी सी हिम्मत चाहिए कुछ काम करने के लिए। उसके अंदर कैपेबिलिटी है, ही इज़ इंटेलिजेंट, बट थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत है। मॉरल हो, सोसाइटी की तरफ से हो, या फिर फिज़िकली कोई उसे हिम्मत दे। No, you can do, pat on the back, no, you can do it, so he'll do it. Constitution which suffers from defective assimilation, this is also an important point, that the patient is suffering from defective assimilation. Okay, defective assimilation because
उसके अंदर के जो कैपेबिलिटी है डाइजेस्टिव सिस्टम, इट डजंट वर्क्स, तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है। इसीलिए हम लोगों ने अभी स्टार्टिंग में देखा है उसका कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, ही विल बी वेरी थिन एंड विथ अ लीन बॉडी। पेशेंट इज सेंसिटिव टू ऑल इम्प्रेशन, स्पेशली नॉइज एंड लाइट। ऑल इम्प्रेशन, सब चीज़ों से उससे तकलीफ होंगी, ज़्यादा आवाज़ नहीं चाहिए मुझे, ज़्यादा रोशनी नहीं चाहिए। ओके, सो ही इज़ सेंसिटिव, स्पेशली नॉइज़ एंड लाइट की अगर बात करें तो ही इज़ सेंसिटिव। तो अगर ये गाइडिंग सिम्टम्स हमें पेशेंट में दिखती है, देन यू कैन सम अप विथ सिलीशिया। देयर मे बी वर्टिगो बाय लुकिंग अपवर्ड्स, यहाँ पे ऐड करना भूल गई हो, देयर मे बी वर्टिगो बाय लुकिंग अपवर्ड्स। ओके, देन वर्टिगो यानी चक्कर आएंगी, अगर पेशेंट अगर ऊपर देखता है तो उसे चक्कर आती है। देन हेडेक स्टार्ट्स एट ऑक्सीपर्ट। अभी यहाँ पे हेडेक बताया गया है, क्या हेडेक पेशेंट का कैसा रहेगा? तो हेडेक जो है द पेशेंट का, सी व्हाट इज ऑक्सीपर्ट, दिस साइड, यहाँ बैक साइड से उसका हेडेक स्टार्ट होगा पेशेंट का, एंड इट विल गो एंड इट विल सेटल हियर एट राइट आई। So this is a typical headache of a Cilicia patient, of a Cilicia personality that starts at the back side and it comes सामने आता है and right of the eye के ऊपर जाकर बैठ जाता है। Then next अगर हम लोग देखें, ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन, तो पेशेंट के अंदर ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन रहेगा, स्टूल हार्ड एंड नॉटी। और अगर उसके स्टूल्स की बात करेंगे तो स्टूल्स आर हार्ड एंड नॉटी, व्हेन पार्शली एक्सिट्स दे रिसीड्स बैक, मतलब स्टूल आ रहा है, आता है लेकिन वापस चले जाता है। देन द पेशेंट हैज़ डिज़ायर फॉर कोल्ड फूड एंड ड्रिंक्स, स्वेट ऑफ हैंड्स एंड फीट इज़ ऑफेंसिव। तो अगर सिलीशिया का अगर पर्सन अगर कोई है अगर आसपास, इफ़ ही टेक्स आउट हिज शूज़, सो और अगर वो आपके बाजू में भी बैठता है एंड इट इज़ वेरी हॉट एनवायरनमेंट, तो आपको पता चल जाएगा कि नो ही इज़ अ सिलीशिया पर्सनैलिटी, बिकॉज उसकी ऑफेंसिव स्मेल आती है स्वेट में से। सो पेशेंट के माइंड की बात करते हैं, सिलीशिया पेशेंट इज़ नर्वस एंड इज़ ऑफ एक्साइटेबल टेम्परामेंट। ओके, ही इज़ वेरी नर्वस एंड एक्साइटेबल। इसके एक माइंड के बारे में बताया गया है कि इसका माइंड कैसा है। दैट इज़ लैक ऑफ स्टेमिना एंड ही इज़ वेरी मच अफ्रेड ऑफ फेलियर। अभी बताया क्या, ही वॉन्ट्स अ ग्रेट, उसे थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्टेमिना नहीं है इतना, एक तो खाना भी बेचारे को खाया नहीं जाता बराबर, एसिमिलेट नहीं होता है, फिजिकली वीक है, थोड़ा सा स्टेमिना की कमी हो जाती है, तो ही एंड मेंटली ऑल्सो ही इज़ अफ्रेड, तो थोड़ा सा उसे मॉरल और फिजिकल सपोर्ट की ज़रूरत रहती है वो पेशेंट को। फिक्स्ड आइडियाज़, पेशेंट हैज़ गॉट पिन मेनिया। और जब पेशेंट को है ना डर लगता है, कोई चुभने वाली चीज़ से डर लगता है पेशेंट को, तो उसमें से अगर कहीं बैठा रहेगा तो उसे पिन दिखेंगी, वो साफ करेंगे यार पिन है क्या यहाँ पे, तो एक टिपिकल पिन मेनिया सिलीशिया पर्सन्स में दिखने को मिलता है। देन अगर एलिमेंट्स फ्रॉम की बात करें तो वी हैव सीन वैक्सीनेशन, सप्रेस्ड फूड, वैक्सीनेशन, सप्रेस्ड फूड, स्वेट, मीन्स अगर देखो किसी ने सॉक्स पहनते हैं शूज़ के अंदर, तो उसका फूड का स्वेट सप्रेस हो जा रहा है, तो उसकी वजह से भी उसे एलिमेंट्स आएंगे। एक्सपोजर टू ड्रॉट ऑफ एयर, ऑफकोर्स अगर ही इज़ अ वेरी चिली पर्सन, तो उसे ठंडी हवा का झोंका लग रहा है, ही इज़ गेटिंग कंप्लेंट्स, ही स्टार्ट गेटिंग कंप्लेंट्स, एंड ऑल्सो चेस्ट कंप्लेंट्स ऑफ स्टोन कटर्स। अब ये स्टोन कटर्स के अंदर चेस्ट कंप्लेंट्स क्यों आएंगी? बिकॉज जो स्टोन कटर्स है वो सिलीशिया के स्टोन्स आर मेड ऑफ सिलीशिया, कैल्शियम कार्बोनेट ऑल्सो इज देयर, बट सिलीशिया के जो टिपिकल पर्सन है स्टोन कटर्स है, सिलीशिया पाया जाता है, तो सिलीशिया स्टार्ट्स गेटिंग accumulate in their body, so there will be complaints by your stone cutters. Aggravation in new moon and full moon during menses from washing and uncovering cold breeze। तो यहाँ पे मैंने ये दो डायग्राम्स आपको बताए हैं, ये वाला और एक ये वाला।
देख लीजिए। एंड ऑल्सो ड्यूरिंग मेंसेस, इफ शी इज़ अ फीमेल ड्यूरिंग मेंसेस, उससे प्रॉब्लम होती है। ओके, देन एम्यूलरेशन की अगर बात करें तो पेशेंट गेट्स एम्यूलरेशन बाय वार्मथ, सॉरी, पेशेंट गेट्स एम्यूलरेटेड, उसे अच्छा लगता है गर्मी से, ठीक है, और उसका हेडेक है, टिपिकल हेडेक है, वो कम होगा सर पे बांधने से, कवरिंग हेड, ही गेट्स रिलैक्स, ही गेट्स एम्यूलरेटेड। पर्टिकुलर्स की बातें करेंगे तो हेडेक हम लोगों ने पेशेंट का हेडेक अभी हम लोगों ने देखा था क्या, इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर ऑक्सीपिट एंड सेटल्स ओवर योर राइट आई, और उसका एम्यूलरेशन भी हम लोगों ने देखा क्या, सर पे टाइट बैंडेज बांधने से उसका हेडेक कम होता है। तो we will discuss about gastrointestinal complaints. There is disgust for meat and warm food, painful fissures and hemorrhoids. Constipation always occurs before, during and after menses. तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंप्लेंट्स उसके कैसे रहेंगे, उसे खाने में है ना गर्म चीज़ नहीं पसंद और मीट नहीं पसंद। अभी हम लोग जब पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे तो उसकी हिस्ट्री में वी विल आस्क हिम व्हाट यू लाइक टू ईट, डू यू लाइक वेज नॉन वेज, तो बोलेगा मुझे सिलिशिया पसंद रहेगा, तो हिल टेल नो आई डोंट लाइक एट ऑल नॉन वेज, मुझे मीट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देन पेनफुल फिशर्स एंड हिमोराइड्स, जो पेशेंट को अगर पेनफुल फिशर्स है या फिर हिमोराइड्स की प्रॉब्लम है तो वहाँ पे भी हम लोग सिलिशिया दे सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन ऑलवेज अकर बिफोर, ड्यूरिंग मेंसेस के पहले, ड्यूरिंग मेंसेस and after menses if she is a female. Abhi Cilicia has very excellent if he is a person, the person is Cilicia and आपको पता, and he is having skin complaints, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स है स्किन के अंदर। तो सिलिशिया इज़ वन ऑफ द टॉप रैंकिंग रेमेडियल फॉर प्रमोटिंग एंड कंट्रोलिंग सपुरेशन, यानी पीप अगर पेशेंट के, देखो यहाँ पे टिपिकल मैंने पिंपल्स बताए, यहाँ पे ये जो एक्ने है कैसे है उसके एकदम, इट इज़ वेरी मच पेनफुल एक्ने है एंड पस फॉर्मिंग एक्ने इज देयर, सो इन दैट पेशेंट ऑल्सो you can give Cilicia. So Cilicia is one of the top ranking remedial for promoting and controlling suppuration. It has got a tendency to expel foreign bodies. See this, अगर कुछ कीला या फिर कुछ भी अगर बॉडी के अंदर कुछ भी अटक जाता है तो उसे अगर वो नहीं उसे निकालना है एंड इफ एक्सटर्नली नहीं निकल रहा है तो अगर सिलिशिया पर्सन को दे तो इट गेट्स कम आउट। ओके, old scars become painful, see this point, old scars become painful again due to bad effects of vaccination. तो स्किन की प्रॉब्लम्स आएंगी वैक्सीनेशन की वजह से, उसके जो पुराने दाग धब्बे थे, ओल्ड स्कार्स थे, वो भी वापस आने लग जाते हैं, तो दैट टाइम यू शुड प्रिस्क्राइब सिलिशिया। देन सेक्सुअल ऑर्गन्स की अगर बात करें तो बर्निंग एंड सोरनेस ऑफ जेनाइटल्स विथ इरप्शंस ऑफ इनर पार्ट ऑफ थाई, ठीक है, तो इट इज़ अ पॉलीक्रेस्ट रेमेडी, इट हैज़ एक्शन ऑन हेड, इट हैज़ एक्शन ऑन योर स्टमक, योर इंटेस्टाइन, स्किन, नॉट सेक्शुअल ऑर्गन्स पे भी उसका काम करता है। इफ पेशेंट हैव सिलिशिया कॉन्स्टिट्यूशन एंड अगर उसे सेक्शुअल ऑर्गन्स की कोई प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल जेनाइटल्स इरप्शन, तो उसका इरप्शंस ऑन इनर पार्ट ऑफ थाई रहेगा। क्रोनिक गोनोरिया रहेगा पेशेंट को। ल्यूकोरिया इज़ मिल्की, तो पेशेंट का जो डिस्चार्ज है, ब्राइटिश डिस्चार्ज है, वो मिल्की एंड एक्रिड, कॉजिंग इचिंग ऑफ वल्वा एंड वाजाइना विच आर सेंसिटिव टू टच। सिलिशिया promotes expulsion of moles and corrects threatened abortions. So you can also prescribe Cilicia to a female lady to prevent her abortions. Okay. मेल की अगर बात करें तो एलिफेंथियासिस ऑफ स्क्रोटम इज देयर विथ सेक्सुअल इरिथिज्म एंड नॉक्चुरनल इमिशन, यानी स्क्रोटम लाइक एलिफेंथियासिस में जैसा
पैर हो जाता है, लेग हो जाता है, वैसे ही स्क्रॉटम हो जाएगा. एंड नॉक्टर्नल इमिशन मीन्स नाइट बेड वेटिंग विल बी देयर. निपल्स आर सोर, अल्सरेट इजीली. फीमेल्स के जो निपल्स की अगर प्रॉब्लम है वहाँ पे दे आर वेरी सोर एंड जल्दी से अल्सर फॉर्म हो सकते हैं वहाँ पे. So this was all about Cilicia. If you have understand, please like my video, subscribe to my channel and press the bell icon for more upcoming videos. Thank you very much.